जय माता दी दोस्तों। लगभग 300 साल पुरानी बात है। कर्नाटका के सुदूर दक्षिण में एक योगी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ ने अपने जीवन काल में कभी कुछ अपने बेटे से मांगा नहीं था। जब वो बहुत बूढ़ी हो गईं, उनका अंतिम समय आने को हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप हमको काशी ले चलो। अब अपना बाकी का जीवन हम काशी में बिताएंगे। तो बेटे ने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि उसकी माँ ने कभी बेटे से कभी कुछ मांगा नहीं था। तो बेटे ने कहा ठीक है, हम माँ आपको लेकर चलते हैं। वो माँ को लेकर काशी के लिए निकल पड़ा। अब वो जंगल के रास्तों से पैदल आ रहे थे, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं होते थे। तो उसकी माँ बहुत बुढ़ी थी, कुछ दूर चली फिर थक गई। तो बेटे से बोली कि अब हमसे चला नहीं जा रहा है। तो बेटे ने अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब काफ़ी दूर चलने के बाद बेटा भी थक गए। तो वो वहाँ पर माँ को कंधे से उतारा और खड़े होकर शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब हमारा साथ दीजिए। आप हम आप ही के लिए आ रहे हैं, और आप हमको सक्षम बनाइए कि मैं काशी तक पहुँच सकूँ। आप हमारी सहायता कीजिए। और काफ़ी अंधेरा हो चुका था, धुंध थी। तो उन्होंने धुंध में कभी वो दूर से घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो पीछे मुड़कर देखा, तो देखा एक दूर से बैल दिखाई पड़ा। फिर धीरे-धीरे दिखाई पड़ा कि गाड़ी आ रही है। तो उसने देखा कि जंगल के रास्तों में एक एक बैल की गाड़ी, यो एक बैल की गाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है, लंबे रास्तों के लिए तो 2 बैल की गाड़ी होती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उसने सोचा कि चलो कोई हमको उम्मीद दिखी। जब वो गाड़ी थोड़ा पास में आई, तो गाड़ी में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, एक लबादा दिखाई पड़ रहा था। तो उस योगी ने, उस बेटे ने उससे कहा कि हमारी माँ बहुत बूढ़ी है, चल नहीं पा रही है, हमको काशी जाना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? आप हमें अपनी गाड़ी में बैठाएँगे? तो उस लबादे से सिर हिलाने की न अनुमति सिर हिलाकर अनुमति मिल गई, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, धुंध में। वो माँ-बेटे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ दूर चलने के बाद बेटे ने देखा गाड़ी तो चल रही है, लेकिन पहिए नहीं चल रहे हैं। फिर उन्होंने बैल पर ध्यान दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद देखा बैल तो बैठे हैं, परंतु गाड़ी चल रही है। अच्छा, फिर आगे थोड़ा और चले, तो उन्होंने लबादे की तरफ देखा कि लबादा तो खाली है, उसके अंदर तो कोई है ही नहीं। तो योगी को, उनके बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपनी माँ की तरफ देखा। तब माँ ने कहा कि अरे पागल, अब हमको जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच गए। अब हमें और कहीं नहीं जाना। हम जहाँ जाना चाहते थे, जिसके पास, हम वहाँ आ गए हैं। और इतना कहकर माँ ने प्राण छोड़ दिए। अब बेटा वहाँ से वापस घर आ गया, तो गाँव के लोगों ने पूछा कि आप अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए हो? आप तो काशी गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए वापस? कहाँ छोड़ के आए हो? कहीं अपनी माँ को छोड़ आए क्या? तो उसने कहा नहीं, माँ को नहीं छोड़ा है, हमको काशी जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव स्वयं हमको हमारे पास आए थे। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहे भगवान शिव तुम्हारे पास आए थे? कहा अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहे नहीं, आप मानो ना मानो, ये आपकी बात है, लेकिन भगवान शिव स्वयं आए थे और हमारी माँ को लेकर गए, और मैं वहाँ से वापस आ गया और मेरा तो जीवन ही ज्योतिर्मय हो गया। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ तो दिखाइए कि हमें भी तो भरोसा हो कि आप को शिव लेने आए हुए थे। भगवान शिव वहाँ आपसे मिलने आए हुए थे। तो बोले कि मैं, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि जो मैं दिखाऊँ। अब वहाँ तो मैंने देखा कि ना बैल चल रहा था, ना पहिए चल रहे थे, ना लबादे में कोई था। लेकिन वहाँ पर वो आए भगवान शिव, और मेरी माँ ने तो देख लिया था और हम भी समझ गए। तो सबने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, कोई तो सबूत दिखाओ। तो सबने देखा कि जिससे बात कर रहे थे, वहाँ पर भी कोई नहीं था। वहाँ पर एक लबादा ही था, वहाँ सिर्फ़ खाली वस्त्र थे। तब से सब लोग उनको संत योगी के नाम से लोग जानने लगे, और वो बिना सिर वाले योगी कहे जाने लगे। जहाँ लोग जाते तो उनको सब लोग संत योगी के नाम से ही जानते थे, बिना सिर वाले योगी के। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव।